रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। गुड इवनिंग जी एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ गिनी की लाइब्रेरी। सितंबर के महीने का ये खूबसूरत संडे, आपका और मेरा साथ। थैंक यू वेरी मच अपना साथ देने के लिए मुझे यानी गिनी को। हर हफ्ते मैं अपनी लाइब्रेरी से एक किताब लेकर आती हूँ। इस हफ्ते जो किताब लाई हूँ वो एक दोस्त की रिकमेंडेशन थी। शी सेड, गिनी हैव यू हर्ड दिस बुक कॉल्ड फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज? मैंने कहा नहीं। कहती है यार बड़ी अच्छी किताब है, एक इंडियन ऑथर ने लिखी है, ट्राई कर। सडनली द नेक्स्ट डे शी गेट्स इट डिलीवर्ड टू माई ऑफिस और मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। इससे पहले कि मैं आपको इस किताब की कहानी सुनाऊं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैंने अपनी नौकरी स्टार्ट करी थी, जब मैं कॉलेज से निकली थी, तो मेरी फर्स्ट नौकरी एक अखबार में थी जिसका नाम था द स्टेट्समैन। उसके बाद में हिंदुस्तान टाइम्स गई। स्टेट्समैन और हिंदुस्तान टाइम्स में मैं अपने पहले बॉसेस, अपने पहले कॉलीग्स से मिली। इंटरेस्टिंगली, थैंक्स टू द स्टेट्समैन ऑफ कोर्स, मेरे बहुत सारे बॉसेस या कॉलीग्स बंगाली से, एंड अ लॉट ऑफ देम आई रिमेंबर द फर्स्ट 4 or 5 years ऑफ माई करियर। मुझे कलकत्ता के बारे में बहुत कहानियां सुनाई जाती थी। कलकत्ता वाज लाइक दिस सिटी दैट आई हैव नेवर बीन टू, और मेरा बहुत मन है, स्पेशली इस किताब को पढ़ने के बाद भी, कि मैं एक बार जाऊं और हेलो बोल कर आऊं, बिकॉज कलकत्ता वाज गॉड टू देम। ये जो किताब है जो देवप्रिया रॉय ने लिखी है, इट्स कॉल्ड फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज, और इट इज बेसिकली अ लव लेटर टू कैलकाटा फ्रॉम द 90s। अब कैलकाटा मैं कभी नहीं गई, बट आई ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक आई न्यू दिस कैलकाटा बिकॉज मैंने इसके बारे में इतना कुछ सुना है। ऑल्सो सो मेनी थिंग्स जो आजकल आपकी और मेरी लाइफ में हो रही है, इंडिया में बैठे बैठे, दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ दिस, एंड आई रियलाइज दैट द प्लेजर ऑफ रीडिंग एन इंडियन ऑथर इज ऑल्सो द फैक्ट कि बड़ी रिलेटेबल हो जाती है। जैसे जब वो कहानी सुना रही है तो वो जिन ब्रांड्स का नाम ले रही है वो आपके और मेरे वो वाले ब्रांड्स हैं जिनके साथ हम बड़े हुए हैं। वो जब सिचुएशंस बता रही है, वो जो नाम ले रही है वो बड़े रिलेटेबल नाम है। वो जिन फिल्मों की बात कर रही है बड़ी रिलेटेबल फिल्म्स हैं। सो समवेयर और द अदर योर ईज ऑफ गेटिंग इनटू द बुक बिकम्स मच 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 बिगर। तो आज डेफिनेटली फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज की बात करूंगी। इससे पहले की कहानी सुनानी शुरू करूं, आई हैव टू टेल यू दिस वीक 2 incidents happened which made me feel very warm, या पंजाबी में हम कहते हैं निग्गा। One was a movie called छिछोरे that you must watch, and the second is this book. तो प्लीज दोनों स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशंस, अगर आपकी भी कोई रिकमेंडेशन है, @RJ Ginny GINNIE, Insta, Twitter, Facebook. Come say hi to me. I am waiting right now with my phone. या फिर write in to me at RJGinny GINNIE @gmail.com. आपकी क्या रिकमेंडेशंस है जो आप चाहते हो गिनी की लाइब्रेरी में फीचर हो? आज फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज, छोटा सा ब्रेक और फिर कहानी। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। वेलकम बैक टू गिनी की लाइब्रेरी। सितंबर की खूबसूरत शाम, संडे की शाम, आपका और मेरा साथ। तो आज इस किताब की मैं बात कर रही हूँ which I really liked, which I really enjoyed. It's called Friends from College, देवप्रिया रॉय। आपको पता है एक अच्छी किताब का मापदंड क्या होता है कि जब वो किताब खत्म हो जाए, यू लाइक यार थोड़ी सी और रह जाती ना, आई वांट टू लिव विद दीज कैरेक्टर्स जस्ट अ लिटिल बिट मोर। इस किताब की भी ऐसी कहानी है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ लव स्टोरी, इट्स अ मिल्स एंड बून सॉर्ट ऑफ अ लव स्टोरी, जहां पे आपको पता है कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर बीच में छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो कहानी है लता की। एक्चुअल पूरा नाम है चारुलता, कलकत्ता से हैं, एक बहुत बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ी हैं, इस समय लंदन में सेटल्ड हैं, बहुत बड़े बैंक में काम करती हैं। लता इज ब्यूटिफुल, शी इज गोर्जियस, और सबको लता से प्यार है। कॉलेज में हर लड़के को उससे मोहब्बत थी। लंदन में भी बहुत सारे लोग कॉन्स्टेंटली लता की अटेंशन के लिए लड़ रहे होते हैं। लता की लाइफ अच्छी है। लता हैज डिसाइडेड टू गो बैक होम टू कलकत्ता कॉज इसका एनुअल ट्रिप है, ऑल्सो एक कजिन की शादी हो रही है। अब वो कलकत्ता आ रही है। जब वो कलकत्ता आती है तो एयरपोर्ट पे एक लड़की से टकराती है जो कि 9 साल की है। उसका नाम है पिक्सी, और पिक्सी डिसाइड्स कि लता बहुत कूल है और लता उसकी न्यू फाउंड फ्रेंड बनेगी, क्योंकि लता के पास वो वाले आईफोन का मॉडल है जो एग्जैक्टली एक दिन पहले लॉन्च हुआ है। तो लता और पिक्सी फ्रेंड्स बन जाते हैं। पिक्सी के डैड जो होते हैं वो एक्चुअली उसी MBA कॉलेज से हैं जिससे लता पास आउट करी है, और उसके जूनियर है। जब लता पिक्सी से बात कर रही होती है, यू नो दिस टिपिकल, लता सिंगल है, शी सडनली रियलाइजेस कि मेरे जूनियर की एक बेटी है जो 9 साल की है, एंड शी स्टार्ट्स फीलिंग दिस टिपिकल मैटरनल नीड्स की यार क्या करूं मैं अपनी जिंदगी के साथ, ऑल ऑफ दैट। एनीवे, वो वापस आ जाती है। जब वो वापस आती है तो वो अपनी माँ से मिलती है, वो अपनी फ्रेंड से मिलती है, और वापस कलकत्ता की जिंदगी में जब हम नहीं होते छुट्टियों के बाद घर जाते हैं, कैसा सा हो जाता है, वैसी लाइफ लीड करने लग जाती है। इट्स वेरी रिलेटेबल, इट्स वेरी नाइस। हम सब या तो खुद अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, या हमारे रिश्तेदार होते हैं जो हमारे घर आते हैं जब फॉरेन लैंड से, तो नो वो जो एक्साइटमेंट होती है पहले 2 दिन की, अच्छा बताओ क्या हुआ। एक निमकी दीदी है जो उनके घर में बड़े सालों से काम कर रही है, जो इधर उधर की गॉसिप बताती है।
लता की जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी इस किताब में आती है, जहां पर वो एक एक्चुअल गॉसिप साइट और एक वेबसाइट की ओनर बन चुकी होती हैं. एंड यू नो शी इज ऑल्सो वेरी वेरी एक्साइटिंग. उसका नाम अधूरी होता है. तो लता और अधूरी की बातें, लता और निमकी की बातें, लता और उसकी मॉम की बातें, लता और उसकी माँ के ताने. आप जब ये पढ़ रहे होते हैं ना, आप मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि आपको लग रहा होता है कि आप ही की जिंदगी का कहीं ना कहीं हिस्सा चल रहा है. ये है कहानी फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज की, देवप्रिया रॉय की किताब. It's interesting because what this book is also trying to explore through these normal conversations is दोस्तियां. हम कहते हैं ना कि बचपन के दोस्त सेम होते हैं, वो कैसे बदलते हैं. जब आप किसी से बहुत दूर रहते हैं, जब आप वापस मिलते हैं, आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप कैसे बदलता है. वो चीजें जो आपको बचपन में बड़ी अच्छी लगती थी, वो जगह जो आपको कॉलेज में बड़ी अच्छी लगती थी, जब आप वापस जाते हो तो वो कैसी लगती है. वो डिशेस जो आपकी फेवरेट होती थी एक समय पे, आप उसके लिए पैसे सेव करते थे. अब आपके पास बहुत पैसे हैं, आप उसी जगह जाते हो, वही डिश मंगवाते हो उसी एक्साइटमेंट से, पर क्या टेस्ट में वही एक्साइटमेंट आती है. ये सब चीजें जो आपकी और मेरी लाइफ की एवरीडे लाइफ स्टोरीज, यही है इस किताब की स्टोरी. आगे क्या होता है बताती हूँ कुछ देर में, यही रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी में. गुड इवनिंग जी. रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी. कई किताबें ऐसी होती हैं जिनको पढ़ने के बाद आपके चेहरे पर एक मुस्कान रहती है और अंदर ना आपके दिल के, पंजाबी में एक वर्ड होता है निग्गा फील होता है, अंग्रेजी का वर्ड होता है वार्म. उन्हीं में से किताब आज मेरे हाथ में है. इसका नाम है फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज. बहुत फास्ट रीडिंग है, देवप्रिया रॉय ने लिखी है. फॉर एनीबडी हु इज अराउंड द 25-40 एज ग्रुप, हाँ उस वाले एज ग्रुप में, प्रोबेबली विल एसोसिएट मोर विद इट. मेरा नाम गिनी. आज गिनी की लाइब्रेरी में इसी किताब की बात करें तो हम लता की बात कर रहे थे. लता जो कि लंदन में रहती हैं, बहुत सक्सेसफुल है, वापस आई हैं घर कैलकाटा. लंदन में लाइफ बहुत अलग है, कैलकाटा में लाइफ बहुत अलग है. वो अपने दोस्तों अधूरी के साथ रिकनेक्ट कर रही हैं, नए दोस्त बनाए हैं उन्होंने, बहुत सारे कॉलेज के एक्स क्लासमेट से मिल रही है. सबकी जिंदगी अलग अलग लेवल पे है. कोई लता को ऐसे देखता है कि हाय कितनी लकी है, कोई कहता है बेचारी के अभी तक बच्चे नहीं है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है. एक वो पुरानी हवेली जिसमें वो बचपन से रही है, एंड एक शादी कजन की जो हो रही है. सो यू नो ऑल ऑफ दिस, जैसे इंडियन बॉलीवुड मूवीज होती हैं जिसमें अगर शादी की कहीं परछाई पड़ जाए तो ऑब्वियसली बहुत सारा कलर आ जाता है, वैसे ही किताब में शॉपिंग भी चल रही है, टेंट्रम्स भी चल रहे हैं, लाइटें कहाँ लगेंगी वो भी चल रहा है, फूल वालों की बस्ती जाया जा रहा है. ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग साइड बाय साइड टू लता's लाइफ. अब जब लता कॉलेज में थी ना, तो मैंने आपको बताया था लता बहुत खूबसूरत थी, तो बहुत चाहने वाले थे, एवरीबडी हैड अ क्रश ऑन लता. बट लता रियली लाइक दिस बॉय कॉल्ड रॉनी बैनर्जी. अब रॉनी और लता दोनों MBA करके लता चली गई लंदन अपने हस्बैंड के साथ. हाँ, लता की शादी हो गई और रॉनी तो उसको फोटोग्राफी का बहुत शौक था, तो उसने अपना MBA खत्म करा. उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाने लग गया और अब वो कलकत्ता का एक बहुत नामी गिनामी फिल्म मेकर है. एंड ही इज सिंगल एंड ही इज डिलिशियसली हैंडसम एंड एवरीबडी वांट्स हिम एंड एवरीबडी लव्स हिम. एनीवे, तो लता अब वापस आ चुकी है, तो सब उसको रॉनी के बारे में बता रहे हैं. लता का अब डिवोर्स हो चुका है, ठीक है. तो ऑब्वियसली यू नो दिस इज होल लाइक शुड वी मीट, शुड वी नॉट मीट, एंड बड़े ही फिल्मी तरीके से लता और रॉनी एक दूसरे से मिलते हैं और एक फिल्म स्टार आ जाती है और एक कहानी आ जाती है. पर इन सबके बीच में एक और थीम एक्सप्लोर होती है, अबाउट लॉस्ट लव्स, अबाउट द फैक्ट कि जिंदगी में ना आफ्टर अ सर्टेन टाइम हम सबको आदत हो जाती है जीतने की और हम सब हार से डरने लग जाते हैं. अब वो ऐसे वाले फेलियर्स नहीं होते जैसे स्कूल में टेस्ट होते थे, फेल हो गए तो क्या होगा, कॉलेज में हो गया तो क्या होगा, एग्जाम्स में फेल हो गए तो क्या हो गया. पर शायद अब हमारी जिंदगी में, आपकी और मेरी, फेलियर में ज्यादा डर है एज अपोज टू देन. तब पता होता था एक टेस्ट में फेल हुए दूसरे में पास हो जाएंगे, डर नहीं लगता था. आजकल आप काम पे, जिंदगी में कुछ भी करते हो, हमें हारने से इतना डर लगता है, हमें लगता है कि अगर हम हार गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा. शायद उस हार को आप अलग तरीके से कैसे देख सकते हैं, वो लेक्चर आपको सिखाता है. आई डोंट नो इफ आई एम इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड वेयर इट रियली अफेक्टेड मी सो मच, बट आई रियली होप कि आप एक किताब पढ़े और एटलीस्ट वो लेक्चर जरूर 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 पढ़े. मेड अ लॉट ऑफ सेंस टू मी. वापस आइए, एक और थ्रेड है एक पेरेंट का और एक बच्चे का जो इस किताब में एक्सप्लोर किया गया, which I thought was very very beautiful. I've never seen that aspect ever being discussed. आज जिस किताब की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज, लिखी है देवप्रिया रॉय ने. गुड इवनिंग जी, यह है गिनी की लाइब्रेरी. मेरा नाम गिनी. इफ यू लाइक व्हाट आई एम सेइंग एट RJ Ginny, GINNIE, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, कम से हाय ना. रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी.
गुड इवनिंग जी एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय फेवरेट आवर ऑन अ संडे। इस शो का नाम है गिनी की लाइब्रेरी। मेरा नाम है गिनी। हर हफ्ते किताब उठा के लाती हूँ अपने लाइब्रेरी के शेल्फ से, और आज जिस किताब को लेकर आई हूँ उसे लिखा है देवप्रिया रॉय ने, और नाम है इसका फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज। बहुत ही खूबसूरत किताब है। लता की कहानी है। लता जो कि एक बहुत अकम्पलिश्ड सिंगल वुमन है, लंदन में रहती हैं, कैलकाटा आई हुई हैं, शादियां हो रही हैं, घर पे मिल रही हैं, दोस्तों से मिल रही हैं, अपने एक्स लवर्स से मिल रही हैं, लोगों की जिंदगियों को समझने की कोशिश कर रही हैं। And in the middle of it, this book also talks about Lata and her mother's relationship. उनकी माँ का नाम मंजुलिका है। मंजुलिका is a very posh woman. मतलब वो प्रोफेसर थी। वो जब एयरपोर्ट से निकलती हैं 8 घंटे की फ्लाइट के बाद, तो उन्होंने प्रॉपर डकाई वाली साड़ी पहनी हुई होती है। शी इज वेरी इंडिपेंडेंट, सब कुछ अपने आप करती हैं। दुख होता है उनको कि उनकी इकलौती बेटी अभी सिंगल है, तो बीच बीच पे ताने मारती हैं, बट शी ऑल्सो नोज हर लिमिट्स। शी ऑल्सो पैम्पर हर डॉटर। एंड देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बुक दिखाया जाता है कि मधुलिका इज हैविंग प्रॉब्लम्स। उनको अर्ली अल्जाइमर्स हो जाता है एंड नाउ लता इज टॉर्न। और ये शायद एक एस्पेक्ट है जो मैंने कभी किसी किताब में नहीं पढ़ा। आप एक जिंदगी जी रहे हो, आपको लगता है कि आप 30, 35, 40 साल के हो, अभी पूरी दुनिया आपके हाथों में है, आप कहीं भी जाके रह सकते हो। एटलीस्ट लता को ऐसा लगता था, अभी मैं लंदन में काम करती हूँ, कुछ साल बाद न्यूयॉर्क जा सकती हूँ, यहाँ जा सकती हूँ। सडनली उसे पता चलता है कि उसकी माँ को अल्जाइमर्स है, उसकी माँ अकेले कैलकाटा में नहीं रह सकती। From being somebody who's absolutely free, she now has to take care of her mother. और लता को ये समझ नहीं आता कि अब मेरी जिंदगी में क्या मेरे उड़ान भरने के दिन खत्म हो गए। It's a question that probably a lot of people have. कि अब अगर मेरी माँ मेरे साथ रहेगी तो मैं वो जो इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करती थी उसका क्या होगा? Why me? क्या मुझे सब कुछ अपनी माँ के अराउंड ही करना पड़ेगा? ये कॉन्वर्सेशन शायद बहुत रूड लगती है, शायद बहुत गलत लगती हैं जब आप सुनते हैं, बट द फैक्ट इज दैट इफ समबडी जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने टर्म्स पे अकेले जी है, उसको ऊपर सडनली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठते हैं। एंड हाउ शी डील्स विद दीज क्वेश्चंस, एंड कहाँ उसकी मॉम उसकी हेल्प करती है, और निमकी दीदी कैसे आती है, इन सब के जवाब पाने के लिए, अल्टीमेटली रोनी और लता की क्या लव स्टोरी होती है, इन सबके जवाब पाने के लिए आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी। आई वुड कम्प्लीटली, मतलब इनफैक्ट आई हैव अ कॉपी, मुझे लिख देना rjgini@gmail.com, GINNIE। If I like your reason for asking me to send this book and I only have one copy, I will send it to you. Friends from college, ठीक है, तो ये कर लीजिएगा, नहीं तो खरीद के पढ़ लीजिएगा। इट्स अ फैंटास्टिक बुक, आई जेन्युइनली थिंक यू शुड रीड इट। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी किताब है जो आपको अच्छी लगती है, टेल मी, I'll probably read it and try and talk about it on गिनी की लाइब्रेरी। ईमेल मैंने आपको बता दिया, rjgini@gmail.com या फिर @rjgini। सोशल मीडिया पे भी टैग कीजिए। मैं आपको एक बात बताऊं किताबों के बारे में। मुझे कई बार लगता है कि कुछ किताबें आपकी जिंदगी में तब आती हैं when you need them the most। एक फेज होता है लाइफ में जहाँ पे आपको एक किताब बड़ी अच्छी लगेगी, फिर आप दूसरे फेज में जाते हो और आपको वही किताब बड़ी गंदी लगने लग जाती है, बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड इट। सो आई थिंक दिस बुक केम टू मी एट दिस पॉइंट इन लाइफ फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। आई एम होपिंग कि आपके साथ भी ऐसा हो। कई बार सिर्फ एक रैंडम बुक स्टोर में जाइए एंड पिक अप बुक्स दैट आर कॉलिंग आउट टू यू। शायद उसकी सिर्फ पीछे वाली स्टोरी पढ़ने के लिए, शायद बीच के कुछ रैंडम पेजेस पढ़ने के लिए, पर क्या पता उस किताब में ऐसा कुछ हो दैट यू आर मेंट टू हियर और यू आर मेंट टू नो इन योर लाइफ। इस बात को याद रखिएगा, ट्राई जरूर कीजिएगा। मेरा नाम गिनी। अगले संडे फिर मुलाकात होगी यहीं गिनी की लाइब्रेरी पे, रेडियो सिटी पर।